बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना, पहला अशरा और छठा दिन, साल 2026 अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक। अल्लाह करे कि तमाम लोग बहुत अच्छे से हों, बखैर व आफ़ियत। आप सब जानते हैं महराज मलिक का केस आप सबके सामने है और अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि 5 से 6 दिन और उसके बाद हतमी फ़ैसले की तरफ अदालत जा सकती है। और मुअज़्ज़ज़ अदालत का जो फ़ैसला होगा, वो जो कल दोनों पार्टीज़ की बात हमने सुनी, तो दैट मीन्स दोनों को वो काबिल कबूल होना भी चाहिए और होगा भी। और जो ताज़ा पेशरफ्त हुई, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप बताएं इसमें क्या हुआ। कोई ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन जो मुख्तसरन जो दोनों तरफ से गुफ्तगू हुई है, हुकूमत की तरफ से भी अपनी बात रखी गई है, मज़ीद उसमें वक्त दिया गया, तो उससे लग रहा है कि मार्च का पहला हफ़्ता महराज मलिक, उनके चाहने वालों, उनके वोटर्स, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उनके तमाम वो ज़ीशऊर लोग जिनके लिए शायद अच्छा हो सकता है, जो क्या कोई अच्छी खबर आ सकती है, जो महराज मलिक को चुनकर अवामी नुमाइंदा बनाए थे। सिर्फ 11 महीने तक रुकने असम्बली रहने वाले गुज़िश्ता बरस 8 सितंबर 2025 को अमन व अमान में रखना डालने और ख़राब करने या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए या ख़राब सूरत हाल के लिए ज़िम्मेदार ठहराने के इल्ज़ाम में जब उनकी गिरफ़्तारी हुई या हिरासत में लिया गया और बाद में PS से आयद कर दिया गया, वो सब हम सबके सामने है। निस दर्जन से ज़्यादा मरतबा अभी तक समात भी हो चुकी है और ताज़ा पेशरफ्त ये हुई है, जिसमें उनके वकील की तरफ से जो पॉइंट्स चंद एक मेंशन करवाए गए, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कि एक तो मौजूदा वक्त में वो सरबराह हैं आम आदमी पार्टी के। अब उनकी अर्ज़ी पर जो फ़ैसला हुआ, ये एक तरह से आखिरी तारीख थी, इसके बाद वक्त दिया जाना था और अदालत ने अपना फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया है। फ़ैसला फ़िलहाल सुरक्षित रखा है। और जम्मू कश्मीर यूनिट के जो सरबराह हैं आम आदमी पार्टी के, महराज मलिक, 8 सितंबर को मनफी अंदाज में ख़ित्ते के अंदर काम करने का इल्ज़ाम इन पर लगा और उसके बाद कठुआ ज़िले में इनको लाकर चिनाब वैली से उठाकर जम्मू इंटीरियर बेल्ट में इनको जेल के अंदर फेंक दिया गया। बीच में एक जगह अस्पताल भी ले जाया गया जहां मेडिकल वगैरह इनका हुआ। हिबेस कॉर्पस पिटीशन दायर की गई थी 24 सितंबर को और ये महराज मलिक ने की थी। एक तो कि कानूनी तौर पर ये जो मुझे आपने हिरासत में रखा है, इसका क्या जवाब बनता है, एक तो उस पर जवाब। दूसरा, नज़रबंदी उनके वकील ने गैर कानूनी करार दी थी, इसलिए 5 करोड़ रुपए उनको मुआवजा मिलना चाहिए, कंपनसेशन होनी चाहिए। और माली इमदाद का ये मुतालबा भी इसी हिबेस कॉर्पस जो पिटीशन है उसमें हुई थी। केस की समाअत अब जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब ने करने के बाद, जिन्होंने दोनों फ़रीक़ैन के दोनों तरफ से दोनों पक्षों के दलाइल सुनने के बाद अहकामात के लिए फ़ैसला महफूज कर लिया है। और यह अपू सिंह सलाथिया, जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर भी हैं और वकील भी हैं पेशे से, उन्होंने कानूनी टीम और जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, इन दोनों को 1 हफ़्ते का वक्त दिया है अदालत की तरफ से, उनके मुताबिक जो उन्होंने मुझे बताया। और यानी अब एक तरफ भी उनके पास 1 हफ़्ता है, इधर भी, तो ये 4-5 दिन फ़ेब के बचे हैं। और फिर आप 1 मार्च में चले जाएंगे। 1 मार्च के बाद किसी भी वक्त इम्पॉर्टेंट फ़ैसला मुतवक्के है। और तहरीरी खुलासा या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर किसी ने देना है तो वो रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। और अपू सलाथिया के मुताबिक, जो आम आदमी पार्टी की तर्जुमान भी हैं, प्रवक्ता हैं, उनके मुताबिक ये एक तवील जंग है, जद्दोजहद काफ़ी ज़्यादा हुई है, कानूनी जंग इसको उन्होंने करार दिया। लेकिन उनके मुताबिक तवील और चैलेंजिंग सफ़र रहा, लेकिन अदालती हुक्म जो भी होगा वो उससे पूरा एतमाद है और पुरुमीद हैं, यकीन है। लेकिन मुझे याद है कि बहुत सारे लोगों ने महराज मलिक को मिस किया। अब वक्त आ गया है कि उनको अपने इलाके की नुमाइंदगी का मौका मिलना चाहिए। इतना कौन सा वो ख़तरनाक साबित हो गए थे। मैं इसको शुरुआत से, पहले दिन से कहता रहा कि ये ज़ाती अना का मसला है। क्लैशेस ऑफ ईगो मेरे हिसाब से था। डिप्टी कमिश्नर और महराज मलिक बंद कमरे में चुप करके खामोशी के साथ इस मसले को सुलझा सकते थे, लेकिन ना एक को लगा कि मैं झुकूंगा तो मेरी मुसीबत दूसरे को लगाइए, और एक तरह से आवाम भी 2 खित्तों में बांट दी गई। और वो डिप्टी कमिश्नर साहब, चूँकि वो भी सरकारी अफसर हैं, जिस तल्ख लहजे का, जिस बदकलामी का इस्तेमाल या जिन अल्फाज का तायुन मलिक साहब की तरफ से किया गया, वो भी दुरुस्त नहीं था। जब आप इखलाकी तौर पर, कोई इखलाकी जवाज़ उसका भी नहीं बनता, और दूसरी तरफ आप सियासी दबाव में आकर बदला लें, ये भी कोई आईनी
या समाजी या इखलाकी जवाज़ नहीं बनता। बहरहाल डिप्टी कमिश्नर साहब मिशन युवा के डायरेक्टर बन गए, वो उस तरफ चले गए, ट्रांसफ़र हुई है, यही ज़िंदगी है, ये नशीबो फराज हम सबको देखना है। इधर मलिक साहब जेल में हैं, तो अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतर हों। मुझे बार बार याद है, इस सेशन भी हम बीच बीच में असेंबली में जाते रहे, जिसका सेकेंड फेज़ अभी होना है। बहुत सारे लोग दाएँ बाएँ खड़े होकर उनका नाम लेते थे, शबीर कुल्ले साहब, बहुत सारे लोग अक्सर उनको टोका करते थे कि महराज बैठ जाओ, यहाँ तक कि स्पीकर खुद मुजफ्फर बेग साहब, महराज बैठ जाएं, मुझे बात करने दें, आप उसके बाद करिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी अरकान इसी तरीके से खड़े होते थे, बीजेपी के मेंबर्स, अरे यार बात करने दो। तो ये सब चलता रहता था, और इस बार वो सब नहीं हुआ, तो बहुत लोग मिस कर रहे थे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs ने एहतिजाज भी किया, हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए कि अब महराज मलिक की रिहाई होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें सामने रखते हुए अब यूसुफ वानी साहब पर, जो जज हैं, उन पर सबकी नज़रें हैं, जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब। सो जो भी फ़ैसला होगा, और फ़ैसला मुतवक्के है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च मेरे हिसाब से, और सियासी तौर पर काफ़ी अहम। बाकी महराज मलिक की कॉन्स्टिट्यूंसी में कल भी काम हो रहा था, आज भी। हाँ, ये ज़रूर है कि एक वो अकेलापन सा महसूस लोग करते हैं जब आपका नुमाइंदा आपके पास नहीं होता, तो उन लोगों की शायद दुआएं अब रंग ले आएँ। और जब हर जगह MLA अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हल्का इंतखाब में जा रहे हैं, तो महराज मलिक का हक भी बनता है, अब उनको इजाज़त वक्ती तौर मिलनी चाहिए। बाकी पब्लिक सेफ्टी एक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, और मुझे लगता है 5 महीने 15 या 16 दिन आज उनको हो गए हैं। सो अल्लाह करे कि जल्द चीज़ें बेहतर हों दोनों साइड से, और ये क्लैशेस ऑफ ईगो ख़त्म होते हुए अब वक्त आ गया है कि MLAs को भी, जिनमें महराज मलिक साहब भी हैं, उनको भी अपना काम करने का मौका दिया जाए। और दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर जो अब नहीं है उस इलाके के, अब दूसरी जगह उनको ज़िम्मेदारी दी गई है, तो वो भी अपना काम करें, और अवामी मामलात, अवाम के जज्बात, एहसासात की कद्र हो, हक तलफ़ी लोगों की ना हो, और कहीं किसी को महसूस ना हो कि एहसास कमतरी कराया गया है। सो अपनी दुआओं का हिस्सा हम सबको ज़रूर बनाइएगा, और दुआ करें कि सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बहुत अच्छे रहें।